नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ हिंदी, क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का ऑब्जेक्टिव। हिंदी में भी पद खंड का जो है हम चौथा चैप्टर देखेंगे आज, ठीक है ना। जितने भी छप्पे का जो ऑब्जेक्टिव होगा, इस सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी वीडियो ऑब्जेक्टिव है सबको देखेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग, एक एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो आपके स्क्रीन पर है, ठीक ना, उसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलिए, दिख रहा होगा, आशा उम्मीद करते हैं आपको कि पहला मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है। ये जो छप्पे हैं शीर्षक हैं, इसके रचयिता जो है सो कौन है। तो इसके जो रचयिता है वो है नाभादास। अब याद रखेंगे कौन है, नाभादास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है नाभादास की कौन सी रचना है, ठीक ना। नाभादास की कौन सी रचना है। आपको नीचे 4 रचना दिया हुआ है, प्रत्येक रचना किसी न किसी लेखक का है, तो बताना है नाभादास की रचना कौन सी है। तो अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग छप्पे, ये एक नाभादास की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, नाभादास किस धारा के कवि हैं, ठीक ना। आपको ये बताना है ये जो नाभादास हैं ये किस धारा के कवि हैं। निर्गुण धारा के, सदगु गोपाल पासक धारा के, भक्त धारा के, सगुन धारा के, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा ये जो सद गुणपासक राम भक्त धारा के कवि हैं, याद रखना, ठीक ना। क्या याद रखना, थोड़ा लॉन्ग है इसलिए पढ़ने में आप लोग को ये सब फील होगा। एक बार और रिपीट करिएंगे, सद गुणोपासक राम भक्त धारा, ऐसे कवि हैं ये नाभादास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रत्येक प्रश्न जो है से इम्पोर्टेंट है। नाभादास पर ही प्रश्न को कि नाभादास किसके समकालीन थे, ठीक ना। जो नाभादास थे वो किस लेखक के समकालीन थे। तो ये तुलसीदास के समकालीन थे। याद रखेंगे कौन, तुलसीदास के ये समकालीन थे नाभादास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, नाभादास का जन्म कब हुआ था। नाभादास का जो जन्म है ये कब हुआ था। देखिए, जब भी लेखक, कोई भी लेखक हैं, ठीक ना, उनका जन्म जो है एक अनुमानित है। क्या है, अनुमानित। इनका जन्म भी 1570 में हुआ था, जो कि अनुमानित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, थोड़ा हल्का जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, प्रश्न कहता है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं, ठीक ना। किसकी कविता सुनकर के कवि जो नाभादास हैं वो अपना सिर नीचे कर लेते हैं, झुका देते हैं। तो वो थे सूरदास। ये सूरदास जो हैं, ऑप्शन ए होगा सूरदास, जो उनकी कविताओं को सुन करके, ठीक ना, कवि नाभादास अपना सिर झुका लेते हैं। बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर। चलिए, प्रश्न है 7 नंबर। कहता है कि कौन सी रचना नाभादास की है। नीचे कुछ रचना दिया गया है, इस रचना में एक रचना जो है नाभादास की है, ठीक ना। तो भक्त काल जो रचना है, ठीक ना, ये भक्त काल जो रचना है ये नाभादास की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ है, ठीक ना। जो नाभादास रहते थे उनका अस्थाई निवास कहाँ है। ये वृंदावन जो है उनका अस्थाई निवास है। नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ है, वृंदावन। चलिए, आशा उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा प्रश्न को करते हुए, ठीक ना। नहीं भी आ रहा होगा तो मज़ा तो आना ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो फिर किसी से मन लगेगा। प्रश्न है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है, ठीक ना। जो भक्तमाल कंटिन्यू पूरा संपूर्ण है, इसमें किस छंद की
व्यंजना है, ठीक ना। तो ये छप्पे की व्यंजना है संपूर्ण भक्तमाल में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छप्पे कितनी पंक्तियों का, देखिए प्रश्न को पढ़िए, छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है। जो छप्पे होता है वो कितनी पंक्तियों का होता है। छप्पे मतलब ही 6, यानी 6 पंक्तियों का जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं छप्पे। यानी छप्पे कितने पंक्तियों का होता है, 6 पंक्तियों का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सिर, समझिएगा, पूरा प्रश्न ले लेते हैं। चलिए, पूरा प्रश्न में आ गया कि सूर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं। सूर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं, तो सिर हिलाते हैं। जब भी सूर के कवित्व को सब सुनते हैं तो क्या करते हैं, अपना सिर हिलाते हैं। चलिए, तो राइट आंसर होगा ए, सिर हिलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है, समझिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, ठीक ना। इसमें बताना है, तो इसमें जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर किसमें भक्ति नहीं करते हैं, कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं, ये बताना है आपको। जो कबीर हैं, ठीक ना, नाभादास के अनुसार कवि किसमें भेद नहीं करते हैं। कबीर जो है वो किसमें भेद नहीं करते हैं, तो कबीर हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करते हैं, ठीक ना। याद रखना, कवि जो है हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कवि नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के, पूरा ले लेते हैं प्रश्न, 1 मिनट। चलिए, किस कवि के छप्पे में किया गया है, तो ये कबीर के छप्पे में, ये जो है नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में किया गया है, तो वो कबीर के छप्पे में किया गया। राइट जवाब होगा इसका बी, कबीर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 नंबर प्रश्न छोटा है तो थोड़ा हल्का जूम कर लेते हैं। चलिए, प्रश्न कहता है कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था। बताना है, जो नाभादास का उदय है हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था। तो याद रखना, भक्ति काल में नाभादास का उदय हुआ था। किस काल में, भक्ति काल में नाभादास का हिंदी साहित्य में उदय हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए, प्रश्न है 16 नंबर, सबके हित का वचन कौन कहता है। सबके हित का वचन कौन कहता है, पाठ के अनुसार आपको बताना है। तो ये जो कबीर हैं, ठीक ना, कबीर जो है वो सबके हित की बात करते हैं, इसलिए इसका राइट जवाब होगा बी, कबीर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है 17 नंबर, समझिएगा, कहानी का अर्थ क्या होता है। समझिए, कहानी जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, इस कविता के माध्यम से अगर आप थोड़ा हल्का, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। चलिए, कहानी जो है, इस कहानी का जो अर्थ है वो क्या होता है, तो कहानी का अर्थ होता है विश्वास या प्रतीत, ठीक ना, प्रतीति या विश्वास इसका मुख्य अर्थ होगा। राइट जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाभादास के, समझिएगा, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। प्रश्न है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो ये इन स्वामी अग्रदास जो है, अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। ये स्वामी अग्रदास जो थे वो नाभादास के दीक्षा गुरु थे। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए, प्रश्न 19 कहता है, समझेंगे, प्रश्न 19 कहता है कि भक्तमाल के रचयिता कौन हैं। जो भक्तमाल हैं उनके रचयिता कौन है, तो नाभादास जो है भक्तमाल के लेखक हैं, रचयिता हैं, ठीक ना। तो राइट जवाब होगा डी, नाभादास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, चलिए, 20 नंबर प्रश्न है कि भक्त चरित्रों की माला, भक्त जो है वो चरित्रों की माला है,
भक्त क्या है, चरित्रों की माला है, ठीक ना, किसके, भक्तमाल के, ठीक ना, किसके, भक्तमाल के। कविता थोड़ा उटपटांग है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक ना, इसका आंसर भी उटपटांग ही होता है, ठीक ना। मतलब थोड़ा कविता अपने आप में है, पुराने ज़माने की कविता है, तो थोड़ा पढ़ने में आपको थोड़ा बहुत कठिनाई हो सकता है, लेकिन आप अगर सही अर्थ समझिएगा तो इस कविता से अच्छा कोई कविता आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नाभादास किसके शिष्य थे, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया है कि स्वामी अग्रदास के शिष्य थे कौन, नाभादास। पूछा जाएगा कि स्वामी अग्रदास के शिष्य कौन थे, तो इसका राइट जवाब होगा आपका ये नाभादास, या नाभादास के जो शिष्य थे वो कौन थे, तो शिष्य थे कौन, नाभादास, सॉरी नाभादास किसके शिष्य थे, तो ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वो भी 22 नंबर प्रश्न है, समझेंगे। कहता है कि कबीर दास किस शाखा के कवि हैं, जो कबीर दास हैं, ठीक है ना, ये किस शाखा के कवि है, तो ये निर्गुण शाखा के कवि है। कौन, निर्गुण शाखा के कवि हैं कौन, कबीर दास। राइट जवाब होगा बी, कबीर, सॉरी निर्गुण शाखा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर, देखते हैं। कहता है कि नाभादास किस काल के कवि हैं। नाभादास जो थे वो कौन से काल के कवि थे, तो ये भक्ति काल के कवि थे। याद रखना, कभी भी रीतिकाल, वीरगाथा काल या भारतेंदु काल ये नहीं होगा, बल्कि ये होगा भक्ति काल के कवि थे कौन, नाभादास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखें। देखिए नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, ठीक है ना। जो नाभादास की कविता है ये किन दो कवियों के बारे में है, तो ये कबीर एवं सूरदास की के बारे में है, मुख्य रूप से इस कविता के बारे में, ठीक ना। तो ये इसका राइट जवाब होगा बी, कबीर एवं सूरदास। चलिए तो इसका राइट जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, कबीर एवं सूरदास। जी ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, इसमें इतना ही, जितने ही प्रश्न था VBI सारे प्रश्न को मैंने किया, ठीक ना। ज़्यादा प्रश्न नहीं था, इसलिए थोड़ा टाइम भी आपको कम लगा और जल्दी हो भी गया, ठीक ना। तो मात्र 24 ही प्रश्न था इसमें, जो भी थे VBI प्रश्न थे। वास्तव में अगर आपको लग रहा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर इस 3 दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा कम से कम, ठीक ना, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए, जल्दी से रिविज़न कर पाए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।